कर दो कैमरा। अरे हाँ हाँ मोटा भाई, बीजेपी के इन राजकुमारों को जरा फोटोज तो खिंचवा ले लीजिए, कैमरा उधर कर देंगे, क्या जल्दी है। नमस्कार दोस्तों, अब आप सोच रहे होंगे कि ये चारों युवा बचपन से बहुत जुझारू होंगे, इन्होंने बहुत संघर्ष के बाद ये मुकाम बनाया होगा। बचपन में 50 किलोमीटर साइकिल चलाकर फिर 5 किलोमीटर नदी में तैरकर बेचारे स्कूल जाते होंगे। इनके पापा जमींदार के खेत में मजदूरी करते होंगे। इनके बापू बड़ी मुश्किल से 50 रुपए कमा पाते होंगे। कई दिनों तक बेचारों को भूखा भी सोना पड़ता होगा। उसके बाद आज जाकर ये चार लोग इस मुकाम पर पहुंचे हैं कि अखिलेश यादव के बनाए गए एकाना स्टेडियम की वीआईपी लॉबी में खड़े होकर मैच देख पा रहे हैं। अगर आप ऐसा सोच रहे हैं ना, तो आप बड़े भोले हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है, ये बीजेपी के राजकुमार हैं। जी हाँ, राजकुमार मतलब प्रिंस। बीजेपी दूसरों के राजकुमारों के बारे में खूब बताती है। कभी राहुल गांधी को राजकुमार कहती है, कभी अखिलेश यादव को, कभी तेजस्वी यादव को राजकुमार कहती है, लेकिन अपने राजकुमारों को कंबल उड़ाकर घी पिलाती है। ये जो पहले वाले भैया है ना, इनका नाम नितिन अग्रवाल है। ये बीजेपी सरकार में मंत्री हैं। इनके पिता नरेश अग्रवाल विस्की में विष्णु बसे ठर्रे में हनुमान नाम की एक कविता के रचयिता हैं और उसे संसद में पढ़ देने वाले हैं। मतलब नितिन भाई नरेश अग्रवाल के पुत्र हैं। बापू बीजेपी में है, बेटे बीजेपी के मंत्री हैं। नितिन के बगल में ये जितिन प्रसाद खड़े हैं, यूपी बीजेपी सरकार में मंत्री हैं। ये सरिया मिल में काम करके यहाँ तक नहीं पहुंचे हैं। इनके पिता जितेंद्र प्रसाद बहुत बड़े नेता रहे हैं, इतने बड़े कि राजीव गांधी को सीधे सलाह देते थे। यानी कि ये भी लाखों कार्यकर्ताओं को पीछे छोड़कर कांग्रेस से उड़ी मार करके बीजेपी सरकार में मंत्री इसलिए बने हैं क्योंकि इनके पिता के पास ब्राह्मणों का बड़ा वोट बैंक था। इनके पिता ने बनी बनाई विरासत का राजकुमार इन्हें बना दिया। अब तीसरे नंबर पर देख लीजिए, ये जय शाह है। पहचान लिया? हाँ, जैसे भारत का प्रथम नागरिक राष्ट्रपति होता है, जैसे राज्य का प्रथम नागरिक राज्यपाल होता है, बिल्कुल वैसे ही अगर देश के प्रथम पुत्र की बात आएगी तो वो पदवी ना जय शाह को ही मिल सकती है, पक्की बात है। जय शाह अमित शाह के पुत्र हैं। जिंदगी में भले इन्होंने कभी कोई नेशनल मैच ना खेला हो, लेकिन ये भाई साहब भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के सचिव हैं। भारत का क्रिकेट जगत इनको सलामी ठोकता है। ये यहाँ तक क्यों पहुंचे ये तो बताने की जरूरत है नहीं। पिताजी गृह मंत्री हैं और ये उनके बेटे हैं। यानी जय शाह सिर्फ यहाँ पर परिवारवाद के कारण ही है। लेकिन अमित शाह भाषणों में दूसरों के परिवारवाद को खूब बताते हैं, लेकिन अपने घर में कभी नहीं झांकते। चौथे नंबर की हस्ती से भी मिल लीजिए भाई, इनका नाम संदीप सिंह है। ऐसा नहीं है कि यहां तक पहुंचने के लिए पहले बताशे का ठेला लगाते थे या फिर किसी हलवाई की दुकान पर काम करते थे, ऐसा कुछ भी नहीं है। संघर्ष के नाम पर इन्होंने सिर्फ इतना किया है दोस्तों कि इन्होंने उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह के परिवार में जन्म ले लिया है। बस इनका यही संघर्ष है। कल्याण सिंह के पोते हैं, इसीलिए उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री हैं। दोस्तों देखा आपने, मैंने आपको बीजेपी के बड़े नेताओं के बारे में तो अभी तक बताया ही नहीं। बीजेपी के बड़े नेताओं की लिस्ट लेकर के आऊंगी, अगर वो बताऊंगी, अनुराग ठाकुर, राजनाथ सिंह, पंकजा मुंडे वाली अगर लिस्ट निकाल लूंगी ना, तो घंटे भर का वीडियो हो जाएगा। इंडिया इंग्लैंड मैच में अखिलेश यादव ने इस परिवारवाद करने वाली पार्टी के चारों नौजवान की फोटो को ही डिस्क्राइब कर दिया है और चारों ने संघर्ष के नाम पर सिर्फ घर वालों के नाम का इस्तेमाल किया है, यह भी बता दिया है। ये लोग दूसरों को परिवारवादी कहते हैं। इसलिए हमारे उत्तर प्रदेश में बांदा में एक कहावत है कि कानी अपनी आंख न देखे, दूसरों को पल पल निहारे। यानी इनके अपने घर शीशे के हैं और दूसरों पर पत्थर मारते हैं। बीजेपी खुद परिवारवाद की नींव पर